अगर किसी शख्स के दिल की धड़कन अचानक रुक जाए, वो सांस ना ले रहा हो और आपकी किसी बात का रिस्पॉन्ड भी ना कर रहा हो, तो सीपीआर के जरिए उसकी जान बचाने की कोशिश की जा सकती है। सीपीआर के लिए सबसे पहले मरीज को सीधा लिटा दें। आप उसके बराबर अपनी प्रॉपर पोजीशन पे बैठें और उसके बाद उसकी छाती को दबाना शुरू कर दें। छाती को इतने जोर से दबाया जाता है कि बड़ों में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक छाती नीचे दबे और बच्चों में कम से कम 4 सेंटीमीटर तक। और छाती को दबाने की स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि 1 मिनट में कम से कम आप 100 दफ़ा इस छाती को दबाएं। सीपीआर के दौरान छाती को दबाने के साथ साथ सांस देना भी ज़रूरी होता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि 30 दफ़ा छाती को दबाने के बाद 2 दफ़ा मुंह से सांस दिया जाए। सांस देने के दौरान छाती का उभार इस बात की अलामत होता है कि आप सांस ठीक तरीके से दे रहे हैं। याद रखें, मरीज की धड़कन रुकने के बाद सीपीआर का अमल फौरी तौर पर करना ज़रूरी होता है। अगर मरीज की धड़कन को रुके हुए कुछ देर गुजर चुकी हो तो फिर सीपीआर के अमल का फ़ायदा नहीं होता। सीपीआर के दौरान एक तो हम छाती को दबाकर जिस्म में खून के बहाव को कायम रखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा छाती को दबाने से फेफड़ों में से हवा खारिज होती है और उस जगह को फिल करने के लिए नई हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। अगर आप ये सारा अमल दुरुस्त तरीके से करेंगे तो ही मरीज को कोई फायदा हो सकता है। इस अमल के दौरान मरीज की पसलियां भी टूट सकती हैं, लेकिन उस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम पसलियों के टूटने की परवाह नहीं करते। छाती को इतने जोर से दबाना होता है कि छाती 2 से 2.5 इंच तक नीचे दबे। सांस देने के दौरान छाती के उभार को गौर से देखना होता है। अगर छाती में प्रॉपर उभार ना पैदा हो रहा हो तो आप सांस ठीक तरीके से नहीं दे रहे। अगर उभार पेट में पैदा हो रहा हो तो इसका मतलब भी यही है कि आप सांस ठीक तरीके से नहीं दे रहे। सीपीआर के दौरान आपके हाथों की पोजीशन और आपके बैठने की पोजीशन बहुत अहम होती है। आपकी कोहनियों में खम नहीं होना चाहिए ताकि आप आगे की तरफ झुक के अपने पूरे जिस्म का जोर अपने हाथों पे डाल सकें और छाती को जोरदार तरीके से दबा सकें। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठेंगे तो छाती पे पूरा जोर नहीं डाल सकेंगे, जिसकी वजह से छाती को ज्यादा जोरदार तरीके से दबाना मुमकिन नहीं रहेगा। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको ये अमल छोड़ देना पड़ेगा। सांस लेते वक्त आपने हल्की पोजीशन को ठीक करना है ताकि सांस दुरुस्त तरीके से फेफड़ों तक पहुंच सके। ये भी देखना जरूरी होता है कि सांस की नाली में कोई चीज तो नहीं फंसी हुई।